अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं, एक बुक का नाम सजेस्ट करो जो इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सके, समझा सके, एक बहुत क्लियर नरेटिव प्रेजेंट कर सके और हमें उस समय को समझने में इंटरेस्ट बिल्ड कर सके। और अक्सर ही लोग 1960s 70s के अराउंड लिखी गई इंडियन लेफ्टिस्ट के द्वारा कोई बुक सजेस्ट कर देंगे। बट इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट यू वन बुक, एंड दैट इज शिवाजी द ग्रैंड रेबल। ये डेनिस किंकेड की लिखी हुई बुक है, पब्लिश्ड इन द अर्ली 1930s, एंड दिस बुक इज एक्सेप्शनल इन अ लॉट ऑफ वेज। फर्स्टली, ये बुक छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी लाइफ, पूरी लाइफ को फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग, जितने भी उस समय तक अवेलेबल हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स थे उसके बेस पे लिखती है। डेनिस किंकेड, दो अ ब्रिटिशर, उसकी जो इंडियंस की समझ थी, भारत की जो उसकी समझ थी, वो बहुत अच्छी थी। और उसने जो रिलेशन था मराठों का, मुगलों का, राजपूतों का, उस समय मराठों की क्या स्थिति थी, मुगल किस तरह से डोमिनेट कर पा रहे थे, और कैसे शिवाजी ने अपनी लाइफ रहते उस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। यूजुअली अगर आप कोई मूवी में देखो या शोज में देखो तो अक्सर ही हमें एक बहुत ही सिंगल साइडेड नैरेटिव मिलता है, जिसमें हम चीज को पूरी तरह से ना समझ के एक भावनात्मक तौर पर देखते हैं। उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके बिना ऑब्वियसली आप फील नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बुक की खास बात यह है, ये दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, समझाती है। एट द एंड ऑफ द बुक यू विल स्टिल बी द बिगेस्ट फैन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, but at the same time you will also be able to understand how Mughals and the foreign Turkic invaders looked at us, वो हमको कैसे देखते थे। और ये एक बहुत अच्छी बुक है, just the chapter 2, okay, it describes शिवाजी's, छत्रपति शिवाजी महाराज चाइल्ड साइकी। मतलब मैंने बहुत रेयरली कभी किसी को ये बात करते सुना है, उनकी वॉर्स, उनकी टीम बिल्डिंग, उन्होंने कैसे लोगों से टैक्सेशन को बहुत स्टैंडर्डाइज किया, कैसे लोगों की जान बचाई, कैसे उन्होंने हमेशा अपने से कई गुनी बड़ी सेना को बहुत स्मार्टली हराया। ये सारी बातें हमने हमेशा सुनी है या देखी हैं। आप कभी भी कोई मराठी मूवी देख लो, शोज देख लो, या अब कुछ बॉलीवुड मूवीज आई हैं, तो आपको एक रफ स्केच मिल जाता है जिसको नहीं पता उसके लिए। लेकिन अगर आपको एकदम डेप्थ में जानना है, he talks about child psyche and he explains so well कि शिवाजी had to stay away from her own mother for 4 to 5 years। जब वो 6 या 7 साल की उम्र के थे तो उनको और उनकी मदर को मारने के आदेश आदिल शाहीज ने और मुगलों ने दे दिए थे कि इनको मार दो। आप सोचो, a mother of royal lineage and his 5-6-year-old son who was Shivaji, he keeps on changing forts। बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली के थे। उनकी माँ विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनकी वंशज थी, और शिवाजी के खुद के फादर शाहजी वॉज अ वेरी हाई रैंकिंग सोल्जर इन आदिल शाही सल्तनत। He also tried to rebel against the Sultanate but failed. So he ended up being very very loyal to the Sultanate, Adil Shahis, not the Mughals। मुगल्स उस समय तक दक्खन, सेंट्रल इंडिया में नहीं थे, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर पाए थे। So the way this book is able to explain how how he suffered as a child, how he suffered, and yet उनकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड थी वो कितनी सही थी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। उनको छोटे पर एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कैसे एक बेसिक जो एजुकेशन उनको चाहिए थी वो सिखाई, साथ ही में उनकी जो आप कह सकते हो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थी। ही वॉज ऑलवेज रोमिंग अराउंड इन दी सह्याद्री माउंटेन्स, जिससे उनकी, जिसको कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, आप अपने नेचर से कैसे रिलेट करके नेचर से कैसे फायदा निकाल पाते हो, दैट स्ट्रेंथ। जब आप गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हो, शिवाजी के गोरिल्ला वॉरफेयर की, तो उस गोरिल्ला वॉरफेयर में बाद में आप देखोगे कि इस चीज का बहुत ज्यादा योगदान है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। तान्हाजी मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें याद है वो सीन जब सारे जो तान्हाजी के साथ जो लोग हैं वो खाई के साइड से, उल्टी साइड से चढ़ने की कोशिश करते हैं,
कोंढाणा फोर्ट पर चढ़ाई उल्टी साइड से की जाती है, यानी कि खाई की साइड से, खंडहर की साइड से। तो वो जो उल्टी साइड से चढ़ाई थी, दैट कॉन्सेप्ट, डू यू नो शिवाजी हाउ ही गॉट इंस्पायर्ड? आई मतलब आपको एक्साइटमेंट होगी ये बात जान के। और मूवी में एक्चुअली वो चीज इतनी अनरियलिस्टिक फील करेगी इसलिए नहीं दिखाया था, बट असल में देयर इज अ माउंटेन लिजर्ड महाराष्ट्र में होती है, विच इज नोन एज घोरपड़ इन मराठी। तो वो जो माउंटेन लिजर्ड है वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे सट के, जैसे एक छिपकली नहीं दीवार पे रेंगती है, वैसे ही वो माउंटेन लिजर्ड्स आपकी पहाड़ियों पे चिपक के चढ़ जाती है। और उनका साइज कई बार 30 से 40 किलो तक होता है, मीनिंग वो बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। तो एक कास्ट है महाराष्ट्र में घोरपड़े, वो इस माउंटेन लिजर्ड घोरपड़ को यूज करके, उससे रस्सी बांध के, उसको यूज करके पहाड़ियों पे चढ़ जाया करते थे। कई बार किसी पहाड़ी के एक बहुत ही ऊंचे साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी या कुछ होता था, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो चढ़ाई की जरूरत थी वो कोई नहीं कर पाता था, ना घोड़े कर सकते थे, ना कोई और दूसरा मेथड था। बट दैट कास्ट यूज्ड टू डू इट, एंड शिवाजी वाज सो स्मार्ट, हिज नेचुरल इंटेलिजेंस, ही वाज सो स्मार्ट कि he incorporated that caste as special mountain climbing soldiers। जो आपको मूवी में वो घोरपड़ जो एनिमल है उसको नहीं दिखाया, बट उन्होंने दिखाया ना वो कैसे माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे। उस कास्ट की एक्सपर्टीज ही यही थी, उस कास्ट की एक्सपर्टीज थी, वो सबसे डेंजरस साइड से चढ़ सकते थे। यूजुअली ये सारी टैक्टिक्स कोई मिलिट्री में जल्दी इस्तेमाल नहीं करता था। इस बुक में इन सब चीजों को आपको बहुत ही ज्यादा डायनेमिक वे में बताया है। लाइक आप जब पढ़ोगे तो ही इज एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टू एंड फ्रो ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। मुझे इस बुक को पढ़ के एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली जो मुझे आज तक नहीं पता थी। 1666 में जब जय सिंह को, औरंगजेब ने जय सिंह को भेज करके शिवाजी पर अटैक करवाया था, और शिवाजी हैड टू रियलाइज कि यहां पर अगर हम लड़े तो हिंदू हिंदू से लड़ करके खत्म हो जाएंगे, और औरंगजेब, द मुगल्स विल स्टिल बी द रूलर्स ऑफ द नेशन, और हमारी जो लड़ाई है वो यहीं खत्म होगी। तो शिवाजी समवेयर मेड अ वेरी स्मार्ट प्लान कि इस समय वो सारे किले सरेंडर कर दो, जो किले हम बड़े आराम से आगे चल के जीत सकें, क्योंकि हमारी टेरेन है, हमारी टेरिटरी, और मुगलों के जो घोड़े हैं वो यहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाते हैं, और हमारी जो स्पेशल टेक्निक्स हैं इन रीजन्स में, उसमें हम ऑटोमेटिकली किसी एक टाइम पर आकर के जीत लेंगे। एंड शिवाजी हैड टू गो टू आगरा एंड गो इन फ्रंट ऑफ औरंगजेब एंड एवरीथिंग। वो एक बहुत लंबी कहानी है, बट उस समय एक चीज हुई थी जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। औरंगजेब की एक बेटी थी, जीनत उन नीसा। ओके, जीनत उन नीसा फेल इन लव विद शिवाजी। या शिवाजी को पता भी नहीं था, एंड ऑब्वियसली ही वुडंट हैव लाइक डन एनीथिंग। जीनत उन नीसा जो हाई, जो कोर्ट होती है, जो दीवाने खास होता है, राइट, जितने भी रॉयल सोल्जर्स होते थे, रॉयल मिनिस्टर्स होते थे, वो दीवाने खास में आकर के उपस्थित होते थे। व्हेन शिवाजी हैड टू कम एंड डील विद औरंगजेब, एंड व्हेन ही लाइक डिनाइड द डील जो औरंगजेब दे रहा था, जीनत उन नीसा एक्चुअली फेल इन लव विद शिवाजी। और इसमें डेनिस किंकेड ने यह दावा किया है कि उसके बाद शिवाजी केप्ट ऑन विनिंग इवन आफ्टर दैट, व्हेन एवरीथिंग हैपेंड। उसके बाद संभाजी के ऊपर अटैक करने के लिए जो है औरंगजेब पूरी आर्मी ले जाता है। आफ्टर संभाजीज डेथ, संभाजी के बेटे शाहू जी वॉज अरेस्टेड एट अ वेरी यंग एज। उनको फोर्सिबली कन्वर्ट कराने की पूरी मंशा थी औरंगजेब की, बट जीनत उन नीसा, औरंगजेब की बेटी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शिवाजी, सेड कि ये करना सही नहीं है। बहुत मतलब रो गा करके औरंगजेब को मना लिया कि नहीं, शाहू जी को किसी भी रूप में आप कन्वर्ट मत करो। उसका नतीजा क्या होता है, यहां से 30 साल बाद व्हेन बालाजी विश्वनाथ कम्स एंड रेस्क्यूज शाहू जी महाराज, और शाहू जी जब वापस जाकर के छत्रपति बनते हैं ताराबाई को उनकी जगह से हटा के, आफ्टर दैट शाहू जी बिकम्स द मोस्ट सक्सेसफुल छत्रपति, राइट। जिस समय पेशवा बाजीराव का समय आता है, जब पेशवा बाजीराव अपना रीन शुरू करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो इंट्रिकेसीज यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं। इस बुक में उन इंट्रिकेसीज को बहुत प्यार से डील किया है। लाइक
ईच एंड एवरीथिंग कि शिवाजी ने पुणे का गांव कैसे बसाया था, कि कैसे पुणे की जो जागीर थी वो उनके फादर की थी और वो वहां से चले गए थे, तो वो जागीर कहीं ना कहीं उनकी उनकी मदर के हाथ में थी। उस जागीर, जो पुणे की जागीर थी, उसको बसा करके वहां एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट करके उसको अपना गढ़ बना करके आगे चल के उन्होंने कैसे उसको अपना कैपिटल बनाया, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रूट। मतलब ऐसा नहीं था कहीं जाकर के कैप्चर किया था, ही बिल्ट पुणे फ्रॉम द ग्राउंड एंड मेड इट द कैपिटल। रायगढ़ जो कैपिटल था वो पुणे में ही था। सो इस टाइप की जो बहुत ही डीप डिटेल्स हैं और बहुत ही वेल प्लेस डिटेल्स हैं, उसको इस बुक में बहुत अच्छे से बताया है। प्लस द इंग्लिश दैट इज यूज्ड इज सो गुड। लाइक आज की कोई भी नॉवल पढ़ लो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, द लैंग्वेज क्वालिटी इज डिप्लीटिंग, क्योंकि लोग लिटरेचर कम पढ़ रहे हैं तो पीपल वांट सिंपलर टेक्स्ट। बट ये जो अर्ली 1900s के टेक्स्ट हैं, दे आर सो लाइक वेल कोटेड। ओके, आपको मैं एक टेक्स्ट पढ़ के बताता हूँ। स्टार्टिंग है चैप्टर 1। तो ये शिवाजी की लीनियज को बताने का एक रफ तरीका है। 100% एक्यूरेट नहीं है, ये क्लेम्स के अकॉर्डिंग है, बट लुक एट द राइटिंग। द फैमिली ऑफ शिवाजी claimed a double descent, both from King Porus and from Ranas of Udaipur. Porus, it will be remembered, was the Indian king who opposed Alexander. This claim would appear to have been made in the same spirit as the boast of the Julian house of royal Trojan descent. Alexander has always exercised a strange fascination over the imagination of Indians. Now, very important, इस बुक में एक बड़ी अच्छी चीज थी, बिकॉज इट वॉज रिटन बाय अ ब्रिटिशर ऑब्वियसली, और उस समय तक इंडियन हिस्ट्री को उतना डेप्थ से ब्रिटिश ने नहीं देखा था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा एग्जेम्पलरी हिस्टोरिक चीजें हुई थी, लाइक द ट्रोजन वॉर एंड ऑल, द ग्रीक्स, द रोमन्स, अलेक्जेंडर एंड एवरीथिंग, उन चीजों से इतने अच्छे पैरेलल्स ड्रॉ करके समझाया है इस बुक में। लाइक और मजेदार बात क्या है, इवन इफ यू एज एन इंडियन डोंट नो अबाउट द यूरोपियन लाइक स्टफ, द पैरेलल्स हैव बीन ड्रॉन सो मेनी टाइम्स सो वेल कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ओके, सो दैट वाज द सिनेरियो इन दैट प्लेस। ओके, फर्दर ही सॉर्ट ऑफ लाइक टेल्स यू कि शिवाजी की जो डिसेंट थी वो कहां से आती है। एक तरफ से वो किंग पोरस से मानी जाती है, दूसरी तरफ से राणाज ऑफ उदयपुर से मानी जाती है। अब इसमें बहुत सारे हिस्टोरिक लाइक वो हैं कि इसका कोई प्रॉपर क्लेम एस्टैब्लिश कर पाना मुश्किल था, बट दीज वर द क्लेम्स दैट वर यूजुअली एक्सेप्टेड एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फिर इसके बाद इसमें एक और बड़ी यूनिक चीज थी जो शायद चैप्टर 3 या 4 में है, जिसमें बताया जाता है कि जो आदिल शाही सल्तनत थी, शिवाजी के फादर शाहजी बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे उसमें, बट जो कि इस्लामिक सल्तनत थी और वो प्योरली जो है शरीयत वाले लॉज को अप्लाई करके रखते थे, तो काउज बुचर होती थी वहां पर, और हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा कोई बुरी चीज नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, किसी भी हिंदू साम्राज्य में ऐसा कभी नहीं अलाउ किया जा सकता था, मतलब सबसे ज्यादा खराब अपराधों में से एक था। When शिवाजी वेंट, ही वाज जस्ट 13 और 14 years of age, और जब वो आदिल शाही सल्तनत, उनके फादर उनको ऐसे ही ले जाते हैं, एज हिज फादर ही वाज अ वेरी हाई रैंकिंग जनरल। जब वो उनको ले जाते हैं और थोड़ी देर वो अपना अकेले में अपने कुछ गार्ड्स के संग टहल रहे होते हैं, व्हेन ही रियलाइजेस कि आदिल शाही सल्तनत में, दक्खन सल्तनत में गायों को काटा जाता है, इट्स लाइक लीगल एंड इट्स डन, ही स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ अ रायट। लाइक अपने संग के कुछ जो सोल्जर्स थे उनके पास, और उनकी मदद से कुछ और वहां के लोकल हिंदूज को भड़का करके ही सॉर्ट ऑफ स्टार्ट्स अ रायट। मीनिंग वो जो एक आग थी कि हिंदू स्वराज बनाना है, हिंदवी स्वराज बनना है, ही हैड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और ये वो साइंस और एलिमेंट्स हैं जो अक्सर मिस कर दिए जाते हैं, बट ही लाइक पुट्स देम, ही पेंस देम वेरी वेरी वेल। ये मैंने बहुत ही जनरली बताया है, बट when you read the book you will be able to get to the depth of it. Also a great thing about this book is that not just the Maratha Empire, but Maratha Empire के आसपास आदिल शाही सल्तनत, मुगल सल्तनत से भी जो रिलेशन था, उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी है, और जो इमेजिनेशन है, लाइक द वर्ड्स यूज्ड इन दिस बुक आर सो गुड कि जब आप एक बार इसको पढ़ने उतरोगे, इट विल बी एबल टू मेक यू इमेजिन एग्जैक्टली जो सीन हो रहा है। दैट्स द ब्यूटी। यूजुअली people don't read history because it becomes boring,
because the words don't make them imagine anything. यूजुअली आप एक इंसान से कोई नॉवल पढ़ लो, नॉवल लोग फिर भी पढ़ लेते हैं बिकॉज इमेजिन करना आसान होता है, बट हिस्ट्री को इमेजिन करना कई बार मुश्किल हो जाता है. बट दिस बुक डज इट ब्यूटिफुली. So if you have never read a history book till now, I suggest you start your career of reading history by this book. Thanks for watching. I'll keep on making videos about Indian history. Keep on supporting me. Don't forget to like, comment and subscribe, and share my videos with friends who may like it. Thank you.